हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन को। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें मार्केट में काम करना है, मार्केट के फ्यूचर डायरेक्शंस को हमें पहचानना है, तो उसके लिए हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना आना बहुत जरूरी है। ट्रेंड लाइन से हम मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन को पहचान सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड को पहचान सकते हैं। ट्रेंड लाइन से हमें फ्यूचर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलता है। ट्रेंड लाइन से हम एंट्री और एग्जिट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। जब मार्केट हायर हाई और हायर लो क्रिएट करते करते ऊपर जाता है, तो इसके हायर लो को कनेक्ट करके जो लाइन खींची जाती है, तो उस लाइन को कहते हैं अप ट्रेंड लाइन। जब मार्केट कंसिस्टेंटली लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट करते करते नीचे आता है, तो इसके लोअर हाइस को कनेक्ट करके जो लाइन खींची जाती है, उस लाइन को कहते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को दो या फिर उससे ज्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट करके खींचा जाता है। अप ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट है, तो मार्केट में अप ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट है, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है। प्राइस इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, और डाउन ट्रेंड में प्राइस इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है। ट्रेंड लाइन से हमें फ्यूचर सपोर्ट का पता चलता है। अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ से, तो इस लाइन का सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। और डाउन लाइन से हमें फ्यूचर रेजिस्टेंस का पता चलता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, तो इस ट्रेंड लाइन का, डाउन ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकता है। अब हम सीखते हैं कि इससे हम एंट्री और एग्जिट कैसे ले सकते हैं, मतलब बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। तो अप ट्रेंड लाइन से मार्केट में दो तरीके से एंट्री ली जा सकती है। सबसे पहला तरीका यह है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और इस लेवल का अगर सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेकर अगर ऊपर बाउंस होता है, तो जैसे ही मार्केट इस हाई को क्रॉस करे, तो इस हाई के ऊपर यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ये जो लो है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये जो हाइट है, इतना ही हम ऊपर टारगेट लेके काम कर सकते हैं। ये हो गई फर्स्ट स्ट्रेटेजी। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे आता है, तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आती है, और फिर से एक बार इस सपोर्ट का रेजिस्टेंस लेने के लिए ऊपर जाती है, क्योंकि सपोर्ट ही बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है। और फिर से एक बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाता है। सो इस तरीके से जब ट्रेंड रिवर्स होता है, तो इस लो के नीचे यहाँ पे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट सेल करने के बाद ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये जो हाई है और ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, इसके हाइट के इतना ही हमारे नीचे यहाँ पे टारगेट होगा, और इस तरीके से शॉर्ट सेल करके एंट्री ली जा सकती है। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड लाइन से भी हम दो तरीके से एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, तो इस लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आता है। तो जैसे इस प्राइस का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आए, तो ये जो लो है, इस लो के नीचे यहाँ पे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये जो हाई है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये जो हाई और ये जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इतना ही हमारा नीचे टारगेट होगा, और इस तरीके से हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करके काम कर सकते हैं। ये हो गया इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका ये है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद फिर से एक बार इस रेजिस्टेंस का सपोर्ट टेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आता है, कि रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट का काम करता है। और जब फिर से एक बार इस सपोर्ट को टेस्ट करके मार्केट ऊपर चला जाता है, तो इस हाई के ऊपर यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ये जो लो है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये लो और ये पर्टिकुलर जो ब्रेकआउट पॉइंट है, इसका बीच का जो डिफरेंस है, ये हमारा ऊपर टारगेट होगा, और इस तरीके से हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब आइए एक्चुअल मार्केट में इसे ड्रॉ करते हैं और एंट्री और एग्जिट्स को देखते हैं। तो ये मेरा ज़ीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें हम सीखने वाले हैं। अगर आपको ज़ीरोधा में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है, और इस चार्ट में हम यहाँ से अब देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का सिंबल है, और इस ट्रेंड लाइन के सिंबल से हम यहाँ से इस चार्ट में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे लगभग 4 से 5 बार सपोर्ट का काम किया था। फाइनली जब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तो बाद में इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फिर से एक बार प्राइस ने लिया, और इस रेजिस्टेंस को लेके बाद में ये प्राइस नीचे आ गई थी। उससे पहले अगर देखेंगे, इस डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन बनी थी इस तरीके से, और हम देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन ने इस तरीके से रेजिस्टेंस लिया था, और फाइनली ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके प्राइस फिर से एक बार यहाँ से ऊपर चली गई। यहाँ पे 17,868 के लेवल को इसने बाय का सिग्नल दिया था, और प्राइस बाद में 19,500 तक चली गई। यहाँ पे जो अप ट्रेंड चल रहा था, तो इस अप ट्रेंड में और एक अप ट्रेंड लाइन बनी थी इस तरीके से, और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस अप ट्रेंड लाइन ने 3-4 बार सपोर्ट यहाँ पे लिया था। फाइनली जब सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो ये फिर से एक बार ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ से नीचे आ गई। उससे पहले अगर देखेंगे, तो ये जो अप ट्रेंड चल रहा था, तो इस अप ट्रेंड में
और एक अप ट्रेंड लाइन बनी थी इस तरीके से, और हम देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 बार इसने सपोर्ट लिया था। फाइनली जब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर से एक बार इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस प्राइस ने लिया और यहाँ पे शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला था 17,400 के लेवल पे, और बाद में प्राइस 16,700 के लेवल तक नीचे आ गई। यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ पे फिर से एक बार एक डाउन ट्रेंड लाइन बनी थी इस तरीके से, और हम देख सकते हैं यहाँ पे 6-7 बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था, और फाइनली एंगल्फिंग बुलिश कैंडल क्रिएट होने के बाद जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो फिर से एक बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टेस्ट करके प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। ये जो अप ट्रेंड प्राइस में यहाँ पे चल रहा था तो हम देख सकते हैं कि इस अप ट्रेंड में प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का कई बार सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट फाइनली जब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो फिर से एक बार इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस प्राइस ने लिया और प्राइस यहाँ से नीचे आ गई। उससे पहले जब यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड चल रहा था तो इस अप ट्रेंड में फिर से एक बार ये अप ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनी थी, हम देख सकते हैं यहाँ पे, और ये अप ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरीके से बनने के बाद ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर से एक बार इस लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ से नीचे आ गई। यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चल रहा था तो इस डाउन ट्रेंड में हम देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक बार ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस दिया था, और फाइनली ये जो रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक हुआ तो फिर से एक बार इस रेजिस्टेंस का, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। यहाँ पे जो अप ट्रेंड चल रहा था तो इस अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे 4-5 बार सपोर्ट का काम किया था। फाइनली जब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर से एक बार इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ से नीचे आ गई। 11,570 के लेवल पे इसने शॉर्ट सेल का सिग्नल दिया था और बाद में प्राइस यहाँ पे 11,100 तक नीचे आ गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ पे फिर से एक बार इस डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पे इस तरीके से बनी थी, और फाइनली जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से बाउंस हो गई। 10,200 के लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था और प्राइस बाद में 11,000 तक चली गई। तो इस तरीके से आज बहुत आसान तरीके से हमने ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है वो सीखा है। ट्रेंड लाइन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन से एंट्री और एग्जिट कैसे ले सकते हैं, ये सीखा है। लेकिन बिगिनर्स के लिए शुरुआती में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन डोंट वरी, आप इसकी जगह मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं और मूविंग एवरेज भी एंट्री और एग्जिट्स बताते हैं। मैंने अपनी मूविंग एवरेज के वीडियो में इसे डिटेल में सिखा है। अगर आपने अभी तक हमारा मूविंग एवरेज का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की फ्री ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कई सारी ट्यूटोरियल्स से पहले मैंने बनाई है और आगे भी बनाने वाला हूँ। उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाएं तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।